तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है फाइंड करें ए और बी। इसमें भी हमने सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर ए बी हमसे मांगा गया है। काफी आसान है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी, इसमें सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, पहले हम ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ए क्या है हमारे पास, 2 1 3 7। उसके बाद बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसके साथ अगला ब्रैकेट लिख लेंगे। मल्टीप्लाई होगा, बी का ब्रैकेट क्या, मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -3 2 4 -1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका कुछ यूं है कि पहले मैट्रिक्स का जो रो है वो अगले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले मैट्रिक्स का रो इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो नीचे वाला रो है वो इसी कॉलम के साथ एक दफा मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं, इस तरह होगा। ब्रैकेट बनाया हमने, पहला रो 2 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में साइन हमेशा प्लस का आएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम अगला पहला रो और अगला कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस बीच में साइन 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में साइन प्लस का 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का 7 मल्टीप्लाई बाय -1, ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, देखते हैं हमारे पास ए बी का आंसर क्या आता है। सबसे पहले 2 3 जा 6, साइन माइनस का आएगा क्योंकि अब माइनस है, बीच में साइन प्लस, 1 4 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 जा 1, ठीक है। 3 3 जा 9, साइन माइनस का लगेगा, प्लस 7 4 जा 28, 28 लिखेंगे हम। 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 7 1 जा 7, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब हमारे पास आंसर आएगा ए बी का। पहले हम लिखते हैं यहाँ ए बी, इनको आपस में प्लस और माइनस करते हैं। -6 में से 4 गया, +4 तो कितना बचा 2, माइनस का 4 में से -1 गया, कितना बचा हमारे पास 3, 28 में से 9 गया तो हमारे पास बचा कितना 19, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 19, और -7 में से 6 गया तो हमारे पास -1। तो ये हमारे पास आंसर हुआ क्वेश्चन। पार्ट थर्ड हमारे पास है, हमसे मांगा गया कि ए स्क्वायर का आंसर क्या हमारे पास आना चाहिए। ए स्क्वायर को हम थोड़ा सा खोलते हैं कि ए स्क्वायर से क्या मुराद है। ए स्क्वायर यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये हमारे पास आएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर इसके इक्वल है। तो अब हम ए मैट्रिक्स को इस तरह लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर का आंसर फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, ए 2 1 3 एंड 7, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने अगला मैट्रिक्स कौन सा लिखना है, वो भी ए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 1 3 एंड 7, ठीक है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा, वही तरीका, पहले मैट्रिक्स का जो रो है वो अगले मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे वाला रो अगले दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। बहुत ही आसान है। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, बीच में साइन प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब यही रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अगला हमारे पास है 3 नीचे वाला रो अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यही रो अगले कॉलम के साथ
3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारे पास, ए स्क्वायर लिखेंगे हम, ब्रैकेट डाल दिया, 2 2 जा 4, बीच में साइन प्लस, 1 3 जा 3, ठीक है। यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 1 7 जा 7, 3 2 जा हमारे पास आएगा 6, बीच में साइन कौन सा है, प्लस, 7 3 जा 12, 7 3 जा 21, ठीक है। 3 1 जा 3 प्लस 7 7 जा 49, तो ये हमारे पास ये रहा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इनको आपस में ऐड करते हैं ताकि हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर आ जाए। तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। 4 प्लस 3 हमारे पास हो गया 7, 2 प्लस 7 हो गया हमारे पास 9, 21 प्लस 6 हो गया हमारे पास 27, ठीक है, और 49 प्लस 3 हो गया 52। तो ये रहा हमारे पास आंसर ए स्क्वायर का, पार्ट नंबर 3 का। पार्ट बी हमारे पास है, पूछा गया दो मैट्रिसेस हमसे पूछे गए, बी और ए का आंसर, बी हमारे पास ये रहा और ए हमारे पास ये रहा। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास बी और ए लिखा गया है, बी एंड ए इज इक्वल टू, पहले हम बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है, -3 2 4 -1, ठीक है। ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने बी लिखा है, क्योंकि बी लिखना है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बी लिखा है, उसके बाद हमने ए वाला मैट्रिक्स लिखना है। हम ए हमारे पास है 2 1 3 एंड 7, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर वही तरीका, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे बी ए, तरीका वही पुराना है, पहले मैट्रिक्स का रो अगले मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमारे पास आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन कौन सा आएगा, हमेशा प्लस का, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, पहला रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब यही रो अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नीचे वाला रो है, अब ये इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। वही तरीका, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का, -1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद b इज इक्वल टू a, ब्रैकेट हम लगाएंगे, 3 2 6, साइन माइनस का आएगा, प्लस 2 3 6, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, 3 1 3, साइन माइनस का आएगा, 3 7 2 14, ठीक है। तो प्लस हमारे पास आएगा 14, 4 2 8, माइनस प्लस माइनस आता है तो 1 3 3, ठीक है। यहाँ पे 4 1 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आता है, 7 1 7, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। हमारे पास बी ए का आंसर आता है, इसको आपस में प्लस और माइनस करके हमारे पास बी और ए का आंसर क्या आता है, देखते हैं। 6 - 6 कितना हुआ, 0। 14 में से 3 माइनस किए तो कितने हुए हमारे पास, 11। 8 में से -3 किया तो कितना बचा हमारे पास, 5। और 7 में से 4 निकले तो कितने बचे, 3, मगर साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 7 बड़ा है 4 से। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आया, b इज इक्वल टू a, हमारे पास ये रहा। पार्ट 4 हमारे पास है, फिर हमसे मांगा गया है b स्क्वायर। इसको फिर हम खोलते हैं कि b स्क्वायर से क्या मुराद है हमारे पास, थोड़ा इजी करते हैं आपके लिए। b स्क्वायर इज इक्वल टू फिर वही b मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। अब तो आसान हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू, डालेंगे पहला कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, b। तो b हमारे पास ये रहा, -3 2 4 एंड -1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया b, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई साइन जब ना हो तो ये मल्टीप्लाई को जाहिर करता है। तो अगला मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास, b। फिर हम यहाँ पे b लिखेंगे, -3 2 4 एंड -1, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वही तरीका, पहले मैट्रिक्स का जो रो है वो अगले दोनों कॉलम्स के साथ, मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये वाला रो
पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, बीच में साइन प्लस का आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट हमारे पास फिर यही जो रो है अगले कॉलम के साथ करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब हमारे पास आएगा नीचे वाला जो रो है ये इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, बीच में साइन प्लस का आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, यही रो अगले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। ब्रैकेट हम क्रॉस करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास देखते हैं बी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, तो यहाँ पे 3 3 9, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन, 2 4 8 प्लस 8 हमारे पास हो गया, 3 2 6, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 1 2 2, तो ये प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, 4 3 12, माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 4 4, तो 4 ही लगेगा इसके साथ, 4 2 8, यह हो गया हमारे पास 8, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं आपस में, तो इसी तरह हम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब आपस में इनको प्लस और माइनस करते हैं ताकि हमारे पास बी स्क्वायर का आंसर आ जाए, ठीक है। 9 + 8 कितना होता है, हमारे पास हो गया 17, ठीक है। माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं मगर साइन माइनस का लगेगा, 6 और 2 आपस में जब प्लस होंगे तो ये आएगा -8, ये भी आपस में प्लस होंगे, माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं मगर साइन माइनस का लगेगा, 12 + 4 कितना हुआ हमारे पास 16, साइन माइनस का लगेगा, और 8 में 1 प्लस हुआ तो ये हमारे पास हो गया 9, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर का आंसर पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 हमसे पूछा गया है कि ए बी ब्रैकेट में है और सी इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। याद रखिए सबसे पहले अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद जो बाहर दिया गया जो भी अल्फाबेट है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, हमारे पास हम यहां पे लिखेंगे ए बी हमारे पास क्या है, पहले हम लिखेंगे ए वाला ब्रैकेट 2 1 3 एंड 7, ठीक है, ये हमारे पास हो गया ब्रैकेट नंबर ए, बीच में कोई साइन नहीं, तो इसी तरह हम दूसरा ब्रैकेट इसके साथ लिखेंगे जो हमारे पास है बी, तो बी हमने लिखा -3 2 4 -1, ठीक है। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही तरीका, पहले मैट्रिक्स का जो रो है वो अगले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले हम लिखते हैं ये जो रो है इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, बीच में साइन 1 का प्लस का, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यही रो अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब ये वाला रो इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में साइन प्लस का, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का, 7 मल्टीप्लाई बाय -1, ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं ए बी हमारे पास क्या आता है, ये रहा 2 3 6, साइन माइनस का आएगा, प्लस 1 4 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 2 2 4, माइनस प्लस माइनस, 1 1 1, ठीक है, ये हमारे पास ये आया। फिर ये इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3, साइन माइनस का आएगा, 3 3 9, बीच में प्लस, 7 4 24, 7 4 सॉरी 28, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस, साइन 7 1 7, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमारे पास अब इनको प्लस और माइनस करके हमारे पास ए बी आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, -6 में से 4 निकाले तो -2, 4 में से -1 निकाला तो हमारे पास 3 बच गया,
28 में से 9 निकाले तो हमारे पास क्या बचता है 19 प्लस का, और -7 में से 6 निकाले तो हमारे पास आता है -1। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आया। अब हमने ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, ब्रैकेट डाल देंगे इस तरह, सी। तो हमारे पास हम पहले ब्रैकेट में मैट्रिक्स कौन सा लिखेंगे, ए बी। जो हमारे पास ये रहा, ये उठा के हम वहां पे सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, -2, 3, 19 एंड -1। ये हमारे पास ए बी का आंसर है जो अभी हमने निकाला। और इसके बाद हम कौन सा मैट्रिक्स है, सी। तो सी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी हमारे पास ये रहा, तो हम लिखेंगे 1 0 3 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही तरीका है। पहले मैट्रिक्स के रो को अगले मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों कॉलम्स के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट हमने बनाया पहले, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब यही रो इस कॉलम के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में साइन प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 19, नीचे वाला जो रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब यही रो इस कॉलम के साथ आएगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा ए बी ब्रैकेट इंटू सी। हमारे पास देखते हैं क्या आता है, 2 1 जा 2 साइन माइनस का, प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। 2 0 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर ऑटोमेटिकली 0 आएगा, 0 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। 19 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास क्या आता है 19 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 3 जा, तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अब ये हमारे पास क्या है, 19 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमारे पास 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 1 2 जा 2, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या है हमारे पास, ए बी ब्रैकेट इंटू सी। हमारे पास क्या आया, 9 में से -2 किया तो हमारे पास बच गया 7, 6 में 0 ऐड करें तो वही 6 आता है, 19 में से 3 निकाले तो 16 बच गए हमारे पास, और -2 में -2 से 0 निकाले तो वही -2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पार्ट 6 हमारे पास दिया गया है ए ब्रैकेट बी इंटू सी। अब हमने सबसे पहले इस तरह मैट्रिक्स में हमने पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करना होता है, उसके बाद हमने बकाया जो अल्फाबेट बच गया या जो मैट्रिक्स है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, बी वाला। बी हमारे पास ये रहा, -3 2 4 -1, ठीक है। ये हमने पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखा, बी सी, बी सॉरी। उसके बाद हमने मैट्रिक्स कौन सा लिखना है, सी वाला। सी हमारे पास ये रहा, 1 0 3 एंड 2, ये हमारे पास सी वाला मैट्रिक्स हो गया। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वही सेम तरीका, पहले मैट्रिक्स के रो को अगले दोनों मैट्रिक्स कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो BC हम लिखेंगे, हमारे पास आता है पहला रो, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में साइन प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब नीचे वाला रो अगले दोनों मैट्रिक्स कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब यही रो अगले कॉलम के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में साइन प्लस का, -1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा हमारे पास, इनटू 2, ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है बी एंड सी का। तो ये रहा ब्रैकेट, 3 1 जा 3 साइन माइनस का लगेगा, बीच में प्लस है, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 0 जा 0, याद रखिए 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा 0, 0 प्लस 2 2 जा 4, ये हमारे पास 4 हो गया,
4 वन जा 4, माइनस प्लस माइनस 3 वन जा 3, ठीक है। 4 जीरो जा 0, फिर 0 आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 2 जा 2। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब प्लस और माइनस करके हम बी और सी का आंसर निकालेंगे। हमारे पास देखते क्या आता है, 6 में से -3 गए तो कितने बचे हमारे पास 3, मगर प्लस के, क्योंकि प्लस बड़ा है 6 बड़ा है। 4 प्लस 0 हमारे पास 4 ही आएगा। 4 में से -3 गए तो कितना बचा हमारे पास 1, -2 में से 0 गया तो कितना बचा हमारे पास वही -2। तो ये हमारे पास क्या आंसर आया, b इंटू सी को। अब हमने क्या इस बी सी को ए के साथ मल्टीप्लाई, बी सी का आंसर आया, अब हमने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करेंगे, काफी आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमने ए लिखना है, ए हमारे पास ये रहा, तो हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या आता है हमारे पास 2 1, ठीक है, 2 1 3 7 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने क्या लिखना है, BC। BC का आंसर हमारे पास ये रहा, तो ये उठा के हमने वहां फिट कर देना है। तो हमारे पास आएगा 3 4 1 -2। तो ये हमारे पास ये रहा। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या, काफी आसान है, सेम वही तरीका है। पहला मैट्रिक्स के जो रो है वो अगले दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ये ऐसे करते हैं, ये रो इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 3, ठीक है। उसके बाद बीच में साइन प्लस का लगेगा, 1 × 1। अब यही रो अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4, बीच में साइन प्लस का, 1 × -2। अब ये नीचे वाला रो दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3, बीच में साइन प्लस का, 7 × 1, ठीक है। अब यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4, बीच में साइन प्लस का, 7 × -2। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके a इंटू बी सी का आंसर निकालते हैं। देखते क्या आता है हमारे पास इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद। 2 3 जा 6, प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। 2 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, प्लस 7 1 जा 7, ठीक है। 3 4 जा 12, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 7 2 जा 14। ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हम इनको आपस में प्लस और माइनस करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा a इंटू ब्रैकेट बी सी। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा देखते हैं, 6 + 1 7, 8 में से -2 किया तो हमारे पास बच गया 6, 9 + 7 कितने होते हैं 16, और -14 में से 12 गए तो हमारे पास बच गया -2। तो ये हमारे पास पार्ट 6 का आंसर आ गया।